Today is our lecture number 27. Question exercise 3.4, question number 3. Show that integral of eax sin bx dx is equal to 1 over square root of a square plus b square into eax sin bx minus tan inverse b over a plus c. अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, इंटीग्रल पार्ट है, उसमें एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इस तरह के फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए हम इनको आई के इक्वल लेट करते हैं। सो हमने आई के इक्वल लेट किया, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाई। उसमें ई ए एक्स को हमने फर्स्ट फंक्शन रखा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने सेकंड फंक्शन रखा। वैसे आई लेट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन बनता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड फंक्शन। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में आपकी मर्ज़ी है, आप जिसको मर्ज़ी फर्स्ट रख लें, जिसको मर्ज़ी सेकंड रख लें। सो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फर्स्ट रखा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन रखा और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व किया। तो हमारे पास ई ए एक्स एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ साइन बी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल साइन आपके पास फॉर्मूले का आएगा। उसके बाद इंटीग्रल साइन बी एक्स डी एक्स माइन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई ए एक्स और बाही डी एक्स आ जाएगा। साइन बी एक्स की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इस साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, सो माइनस कॉस बी एक्स आ गया और उसके बाद एंगल का जो डेरिवेटिव है वो नीचे डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम डेरिवेटिव लेते हैं तो एंगल का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होता है, लेकिन इंटीग्रेशन के केस में नीचे डिवाइड होता है। सो यहाँ पे डिवाइड हो गया माइनस इंटू माइनस कॉस बी एक्स ओवर बी इंटू ए एक्स ए यहाँ पे हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ पावर। तो हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ई ए एक्स कॉस बी एक्स ओवर बी प्लस इंटीग्रल ऑफ ई ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स हो जाएगा। इस पर अगेन इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाएंगे तो हमारे पास माइनस ई ए एक्स कॉस बी एक्स ओवर बी प्लस ए ओवर बी इंटू ई ए एक्स साइन बी एक्स ओवर बी माइनस साइन बी एक्स ओवर बी इंटू ई ए एक्स इंटू ए डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे माइनस ई ए एक्स कॉस बी एक्स ओवर बी प्लस ए ओवर बी स्केयर ई ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ए स्केयर ओवर बी स्केयर इंटू इंटीग्रल ऑफ ई ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास इंटीग्रल पार्ट आ रहा है वो है ई ए एक्स साइन बी एक्स। जैसा हमने आई की इक्वल लेट किया था बिल्कुल वैसा इंटीग्रल पार्ट आपके पास दोबारा अपीयर हो गया है। सो हम इसकी जगह पे आई लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ई ए एक्स कॉस बी एक्स ओवर बी प्लस ए ओवर बी स्केयर ई ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ए स्केयर ओवर बी स्केयर इंटू आई प्लस सी। तो उसके अगले स्टेप में आपने आई वाले पार्ट को दूसरी साइड पे ले आना है, लेफ़्ट साइड पे। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको एलसीएम लेना है और एलसीएम लेने के बाद जो आई के साथ पार्ट आएगा बी स्केयर प्लस ए स्केयर, या इसको आप ए स्केयर प्लस बी स्केयर भी लिख सकते हैं, ओवर बी स्केयर वो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो यह आ जाएगा बी स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ई ए एक्स कॉस बी एक्स ओवर बी प्लस ए ओवर बी स्केयर ई ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। उसके बाद बी स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर को आपने अंदर सब मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो कैंसिल होता होगा कैंसिल करके हमारे पास स्टार इक्वेशन बनेगी ई ए एक्स ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसके बाद जो हम प्रूफ करना चाहते हैं उसको प्रूफ करने के लिए आपने ए को लेट करना है आर कॉस थीटा के इक्वल, ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, और बी को आपने लेट करना है आर साइन थीटा के इक्वल। इसके बाद दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर लेना है और ऐड करना है, तो दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर और फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम थीटा की भी वैल्यू निकालेंगे और उसके लिए हम टैन थीटा बनाने के लिए सेकेंड इक्वेशन को ऊपर रखेंगे, फर्स्ट को नीचे रखेंगे, तो हमारे पास थीटा का आंसर आ जाएगा टैन इनवर्स बी ओवर ए। और इसके बाद इन वैल्यूज़ को आर की वैल्यू को और थीटा की वैल्यू को हम स्टार इक्वेशन में पुट करने के लिए पहले ए और बी की जगह पे स्टार इक्वेशन में पुट करेंगे आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा। उसके बाद आर कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद अंदर आइडेंटिटी क्लोज हो जाएगी
बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ई ए एक्स इंटू साइन बी एक्स माइनस थीटा ओवर सी प्लस सी। उसके बाद हमारे पास नीचे एक स्क्वायर रूट रह जाएगा और ई ए एक्स ऊपर रह जाएगा। और उसके बाद हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे tan इनवर्स बी ओवर ए, तो हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा जो भी हमने प्रूफ करना था। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट नंबर 1 देखें। प्रूव दैट सॉल्व इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं x इक्वल टू ए साइन थीटा वाली, और दूसरा मेथड ये है कि आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लें। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए हमें 2 फंक्शंस चाहिए होते हैं। सो हम 1 साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को हम सेकंड फंक्शन रखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम फर्स्ट फंक्शन रखेंगे। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जब इसे सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस इंटीग्रल साइन फार्मूले का इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद इंटीग्रल ऑफ 1 का आंसर आ जाएगा x, तो ये बनेगा x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और उसके बाद इंटीग्रल साइन के अंदर हमारे पास आएगा x इंटू डेरिवेटिव ऑफ, जब हम स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 और नीचे ही स्क्वायर रूट आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर इंटरनल फंक्शन हमारे पास बनता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव आएगा -2x, वो भी साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद माइनस इंटीग्रल ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और फिर हम ए स्क्वायर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ताकि हमारे पास नीचे वाला फैक्टर हम बना सकें। सो हम स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और उसके बाद एक स्क्वायर रूट ऊपर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखें हमारे पास जो इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वो वही है जो हमने लेट किया था आई के इक्वल। सो यहाँ पे हम इसकी जगह आई लिख देंगे और जो हमारे पास के इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है उसको वो होता है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए के इक्वल। सो इसकी जगह पे आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी हो जाएगा, फिर आई इधर ऐड हो जाएगा 2i हो जाएगा, फिर 2i को हम 2 जो है वो इधर आके डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 किस फार्मूले के अकॉर्डिंग होगा, इंटीग्रल ऑफ ई ए एक्स इंटू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ई ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये फार्मूला आपने अपने जहन में रखना है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपके ये सारे क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला पार्ट देखें, ई एक्स इंटू 1 ओवर एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है और उसका डेरिवेटिव क्या है एफ डैश ऑफ एक्स। तो ऊपर वाला फार्मूला अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ई एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा। तो उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है ई इंटीग्रल ऑफ ई की पावर 3x इंटू 3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 कोसेकेंड एक्स माइनस कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास फंक्शन होता है कोसेकेंड एक्स और उसका डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स। तो इसके ऊपर अगर हम फार्मूला लगाते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा ई पावर 3x कोसेकेंड एक्स प्लस सी। उसके बाद हमारे पास है इसका 6 पार्ट, इसमें है इंटीग्रल ऑफ x इंटू ई की पावर एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ई की पावर एक्स हम बाहर ले लेंगे, मतलब ब्रैकेट के बाहर, और 1 ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे ई एक्स भी आएगा साथ, वो मिस हो गया। उसके बाद ई की पावर एक्स इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स बन रहा है 1 ओवर 1 प्लस एक्स, और इसका डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं यानी कि इसको अगर पहले आप पावर के फॉर्म में लिखें 1 प्लस एक्स की पावर -1 हो जाएगा, फिर इस पर डेरिवेटिव लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -1 ओवर 1 प्लस का
एक्स का होल स्क्वायर। तो इस पे ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ई एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स प्लस सी। उसके बाद हमारे पास इसका 9th पार्ट है इंटीग्रल ऑफ 2x ओवर 1 माइनस साइन एक्स। तो 1 माइनस जो साइन है नीचे उसको हम लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस एक्स। अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर में आपने क्वाड्रेंटल एंगल पढ़े थे तो वहाँ पे हमारे पास अगर π/2 या 3π/2 90 का कोई मल्टीपल हो तो हमारे पास वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो अपनी को रेशो में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा और साइन कॉस में। तो इस तरह से साइन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस एक्स। उसके बाद ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ द एंगल। और 1 माइनस कॉस 2x का फार्मूला आपको पता है 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, यानी कि 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2x। और यहाँ से अगर हम एंगल को दोनों तरफ डिवाइड करते हैं 2 सेम तो हमारे पास 2 साइन स्क्वायर x/2 आएगा 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे। इसका मतलब है 1 माइनस कॉस ऑफ द एंगल की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर ऑफ एंगल डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x ओवर साइन स्क्वायर π/4 माइनस x/2 हो जाएगा। उसके बाद x जो नीचे साइन स्क्वायर है वो ऊपर जाकर कोसेकेंट स्क्वायर हो जाएगा। तो उसके बाद x इंटू कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ π/4 माइनस x/2। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाएंगे और इंटीग्रेशन में पार्ट्स के अकॉर्डिंग x हमारा फर्स्ट फंक्शन लिया उसको हमने सो एज इट इज़ रहेगा और कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल साइन कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन टू डेरिवेटिव ऑफ x। उसके बाद कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन का आंसर आएगा माइनस कॉट ऑफ द एंगल डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ द एंगल माइनस इंटीग्रल साइन आएगा। उसके बाद माइनस कॉट कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन उसी तरह से और इंटू 1 हो जाएगा dx। तो ये बन जाएगा 2x कॉट π/4 माइनस x/2 माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ कॉट π/4 माइनस x/2 dx। और कॉट की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स साइन ऑफ द एंगल। सो यहाँ पे कॉट की इंटीग्रेशन आएगी नेचुरल लॉग ऑफ साइन π/4 माइनस x/2 और फिर एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा नीचे -1/2 प्लस c हो जाएगा। और एंड पे इसका आंसर आ जाएगा 2x कॉट π/4 माइनस x/2 प्लस 4 नेचुरल लॉग ऑफ साइन π/4 माइनस x/2 प्लस c।